इस वक्त की बड़ी खबर का करनाल के जश हत्याकांड पर यह बड़ी खबर है। हत्याकांड मामले में आज खुलासा हो सकता है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर एसपी गंगाराम पुनिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर इस पूरे मामले में तीनों महिला आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में पुलिस की जांच टीम अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हत्याकांड में जश की चाची को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 महिलाओं पर आरोप है कि जश की हत्या के बाद शव को ठिकाना लगाने के लिए उन्होंने मुख्य आरोपी की मदद की थी। वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी क्योंकि पूछताछ जो है पूरी हो चुकी है। एसपी का कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब जश की चाची पहले से ही गिरफ्तार हैं और 2 लोग जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी है क्योंकि उन्होंने शव को ठिकाना लगाने में जश की चाची की मदद की थी। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड पर आज पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। एसपी जो हैं आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जश हत्याकांड जो पिछले कई दिनों से चर्चा के विषय में चल रहा है, चाची को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब पुलिस 2 और लोगों को गिरफ्तार करेगी क्योंकि उन्होंने जश के शव को ठिकाना लगाने में मुख्य आरोपी की मदद की थी। इसी को लेकर अब जो है पुलिस की तरफ से पूरा खुलासा किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपको बता दें 5 अप्रैल का ये पूरा मामला है। 5 अप्रैल को जश लापता हो गया था और उसके बाद से ही छानबीन शुरू हुई। छत पर जश का शव मिला और तब से लेकर अब तक जश की चाची फिलहाल गिरफ्तार हो चुकी है और इस पूरे मामले में ये भी खुलासा हुआ है 2 मुख्य और महिलाएं हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है, उनसे पूछताछ जो है पूरी हो चुकी है। यानी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी और पूरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विनय कंबोज जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, फिलहाल पूरा अब जो है एसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। चाची पहले से ही गिरफ्तार हैं, 2 महिलाओं को और गिरफ्तार किया जाएगा। आपके पास क्या कुछ जानकारी है विनय? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों ही ये महिला हैं। अंजलि पर उसकी हत्या का आरोप लगा है तो वहीं पर उसकी ताई और दादी, उन पर आरोप है कि उनकी छत पर जब अंजलि ने शव को डाल दिया गया था तो उसके शव को खुर्द-पुर्द करने के लिए उसको बराबर वाली जो साइड था, एक पशुओं का जो बड़ा था, उसके साइड के ऊपर उसने डाल दिया गया था और उनको भी कल कोर्ट में पेश किया गया। अब तीनों को ही आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये हो सकता है कि ये इसमें जांच पूरी हो गई है और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। वहीं पर कल पुलिस की तरफ से यह बयान आया था कि कल इस मामले में करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो बड़ा खुलासा कर सकते हैं कि आखिरकार अंजलि ने उस छोटे से बच्चे की 4 वर्षीय बच्चे की जश की निर्मम हत्या क्यों की, इसके पीछे क्या कारण रहे, उन कारणों का भी खुलासा आज हो सकता है। और यह भी सारी बातें आज खुल करके सामने आएंगी कि आखिरकार ये पूरा का पूरा प्रकरण क्यों हुआ, क्यों बाबा का एक झूठा प्रचार किया गया कि एक बाबा जो है वहां से भिक्षा मांग रहा था, वह जश को उठा करके ले गया। क्या यह पूरी प्लानिंग थी, उस पर से भी आज पर्दा उठने वाला है। जी विजय, क्योंकि जश की चाची की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ साफ हो पाया है जश की चाची जो है वो ठीक है या नहीं है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि उनका एक और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होना है। जी देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है हर पहलू पे जांच कर रही है और काफी समय से उसका इलाज भी चल रहा था। उन्होंने को लेकर के, अंजलि को लेकर के उस डॉक्टर के पास भी गए, यहाँ तक के जहाँ पानीपत से भी उसका इलाज चल रहा था, उस डॉक्टर से भी संपर्क साधने का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया और वहीं पर एक बोर्ड गठित किया गया था। उस बोर्ड के द्वारा यह रिपोर्ट सामने आई है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेंटली डिस्टर्ब जरूर थी अंजलि, लेकिन इतनी ज्यादा भी डिस्टर्ब नहीं थी कि वो इस प्रकार से हत्या कर देती है। लेकिन कल जिस प्रकार से अपराध शाखा के जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया कि इसका जब मोबाइल उन्होंने अपने उसमें लिया, कब्जे में लिया और उसके जब जांच की गई तो उसमें से ऐसी चीजों का खुलासा हुआ जिसमें उसने क्राइम पेट्रोल
सीआईडी और यहाँ तक के उसने उन वीडियो को सर्च किया हुआ था जिसमें किसी की हत्या की जा सकती है या खुद सुसाइड किस प्रकार से किया जा सकता है। और ऐसे ऐसे जब उसने सीरियल देखे तो कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर वो प्रीपेयर से और तैयार हो चुकी थी और इसीलिए उसने उसकी जज की हत्या कर दी। ठीक है, क्योंकि आज एसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। विजय, 3 लोग पहले से ही गिरफ्तार हैं, क्या हो सकता है, क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी नामों का खुलासा हो सकता है जो इस हत्याकांड में शामिल थे? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि और तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह अंजलि का पति हो या जो उसकी ताई है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका पति राजेश हो। इनके खिलाफ भी यदि पुख्ता सबूत मिलते हैं तो इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन विजय, क्या ये सारी बातें सच हैं? क्या इन तीनों महिलाओं ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है? क्योंकि जज की चाची ने साफ तौर पर क्या कह दिया है, क्या उसने ही इस हत्या को अंजाम दिया? और जो 2 महिलाएं पुलिस ने गिरफ्तार की हैं, क्या उन्होंने भी कह दिया है कि उन्होंने शव को खुर्द-बुर्द करने में मदद की? जी बिल्कुल सही है ये बात कि अंजलि ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि उसने ही हत्या की है और मोबाइल चार्जर की जो वायर होती है उससे उसकी हत्या की गई। और उसने पूरा बताया कि हत्या करने के बाद उसने जो उसका जस का शव था वो बेड के अंदर छुपा दिया गया था, एक बैग के अंदर। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर यह डर सता रहा था कि उसका पति या गांव के कोई और लोग भी आकर के बेड को चेक कर सकते हैं, उसके घर की तलाशी ले सकते हैं। इसीलिए उसने क्या किया, उस बेड के जिस साइड में उसने बच्चे को डाला था, जस के शव को डाला था, उसने दूसरी साइड में उस बच्चे को शव डाल दिया जहां दीवार से बिल्कुल वह उसका बेड अटैच था, क्योंकि उधर से खोलने में थोड़ी कठिनाई होती। लेकिन रात के समय उसने पूरी प्लानिंग के साथ जब सब लोग सो गए थे तो जस के शव को उसी बैग के माध्यम से जो बिल्कुल सामने उसकी ताई का घर पड़ता है उसकी छत पर जाकर के उसने वो डाल दिया। और यहाँ तक के शव डालने के कुछ समय के बाद उसी परिवार को, राजेश के परिवार को वो कहती है कि हमने तो अपने घर की तलाशी ले ली, आप भी अपने घर की तलाशी ले लो, या ऊपर नीचे देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं हो सके कोई वारदात करके जस के शव को यहाँ फेंक दे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरह का भय आया और जैसे ही वो छत के ऊपर गए तो जस का शव वहां पर पड़ा हुआ था। और जस का शव पड़ा हुआ था तो उन्होंने उस जस के शव को उठा करके दूसरी साइड में फेंक दिया। उनको डर यह सता रहा था कहीं इस हत्या का आरोप हमारे ऊपर क्यों ना लग जाए, कभी ना लग जाए। तो इस कारण से, क्योंकि जस के परिवार की और राजेश के परिवार की जो उसकी ताई है, इनकी आपस में किसी बात को लेकर के कुछ समय पहले झगड़ा हो गया था और आपस में बोलचाल भी नहीं थी। तो यह डर उनके मन में सताया और उसी डर के कारण उन्होंने उस शव को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया। जी विजय, लेकिन जश के माता पिता पर क्या बीत रही होगी कि अपने ही परिवार के लोग इस तरह से अपने ही घर के बच्चे की हत्या कर देंगे? परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? माता पिता जिनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, उनका क्या कहना है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस के पिता अभी 3-4 महीने पहले ही यूएस से चले गए थे। उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन इतनी दूर विदेश में बैठा हुआ कहीं ना कहीं वह अकेला पड़ गया है और उसके मन में यह बात जरूर है कि मेरे छोटे से बच्चे को इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा परेशान है। लेकिन उसकी माता का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जिसने भी जस की हत्या की है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह रिलेशन में चाची लगती हो, ताई लगती हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, उसको ठोस से ठोस सजा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय। और अब इंतजार है एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जब वो इस पूरे हत्याकांड पर खुलासा करेंगे। फिलहाल 3 लोग इसमें गिरफ्तार हैं और तीनों ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। और आज एसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस पूरे हत्याकांड पर खुलासा किया जाएगा।